हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। हमें एक 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग दे रखी है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर जो है वो फिक्स किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी हमारी बिल्डिंग, लिख लीजिए आप। ठीक है, और जिसकी हाइट हमें दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, अब इस बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, एक ट्रांसमिशन टावर जो है वो फिक्स किया गया है। मान लेते हैं इसके ऊपर यहाँ पर ये जो है आपका क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर जो है फिक्स कर दिया गया है बिल्डिंग पे। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ये क्या है हमारा ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, अब हमें बोला है कि ग्राउंड पे ना एक पॉइंट लेना है। ये क्या है आपका ग्राउंड लेवल है, तो मान लेते हैं यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमें बोला है कि पॉइंट से ना, इस पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर ये है हमारा, तो ट्रांसमिशन टावर का बॉटम क्या हुआ, ये होगा। ठीक है, अब इस बॉटम का हमें इस पॉइंट से इस बॉटम तक का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक, और हमें इसी पॉइंट से जो ट्रांसमिशन टावर है उसके टॉप तक का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री का। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। तो चलिए डायग्राम को एक बार हम दोबारा से समझ लेते हैं। हमें बोला हुआ था कि एक 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, तो ये सबसे पहले हमने बिल्डिंग ड्रॉ कर ली। अब इस बिल्डिंग के ऊपर ना एक टावर लगाया गया है, तो ये बिल्डिंग के ऊपर हमने क्या कर लिया, एक टावर खड़ा कर लिया। ठीक, हमें ग्राउंड पे बोला है कि एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं इस टावर के बॉटम तक का और टॉप तक का 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर बॉटम पहले लिखा है ना, तो बॉटम के लिए हो जाएगा 45 डिग्री और टॉप बाद में लिखा है, तो टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो आपने एंगल्स में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बोला है हमें टावर की हमें हाइट निकाल कर बताइए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें टावर की जो हाइट है वो हमें निकाल कर बतानी है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले हम नाम दे देते हैं, लिख लेते हैं ये ए बी पॉइंट, देन ये सी पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा डी पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमें बोला हुआ है, हमें दे क्या रखा है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिख लेंगे यहाँ पर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बी सी हमें दे रखा है कितना, 20 मीटर। और हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, यानी कि हमें ए बी फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक ट्रायंगल बन रही है आपके पास बी सी डी और एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल बन रही है ए सी डी। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हम ए बी साइड जो है वो निकाल कर दिखाएंगे। ए बी निकल कर आ जाएगी तो हमारे पास हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, सबसे पहले हम ये छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे बी सी डी। ठीक है, बी सी डी ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ये वाली साइड लूँगी और ये वाली साइड लूँगी। क्यों, क्योंकि ये वाली साइड मुझे दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखी है, और यहाँ पर ये बेस ले लेंगे हम। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, पी ले बेटा पी ले हर हर बोल के, यानी कि मैं ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रही हूँ। ये किसका रेशियो होता है, टैन थीटा का। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है क्या है मेरे पास, कौन सी साइड, बी सी, और बेस कौन सी साइड है, डी सी। और ये किसका रेशियो होता है, टैन थीटा का। थीटा हमारे पास कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, अब बी सी साइड मुझे कितनी दे रखी है, 20 मीटर, और डी सी मुझे नहीं दे रखी है, डी सी हम निकाल लेंगे 20। और यहाँ पर टैन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी का वैल्यू मेरे पास आएगा 20 मीटर।
ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे, तो लिख लीजिए आप इन राइट ट्रायंगल ACD। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम। बड़ी वाली ट्रायंगल है, इसमें ये जो एंगल है पूरा क्या है आपका 60 डिग्री का, तो इसके सामने वाली ये बड़ी साइड आपको दिख रही है A से लेकर C तक, ये आपकी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AC अपॉन में DC, ये किसका रेशियो होता है tan थीटा का। थीटा कितना है आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे हमारे पास AC अपॉन DC अभी निकाला है हमने 20 मीटर, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3। तो यहाँ पे अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास AC जो है वो क्या निकल कर आएगा 20√3। ठीक है, लेकिन हमें AC तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए AB चाहिए ना, तो ये हमारे पास AC पूरा ये निकल कर आया है 20√3। अब हम क्या करेंगे, इस AC को AB प्लस BC लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर AC को अब हम लिख लेंगे AB प्लस BC। क्यों, क्योंकि मुझे BC साइड पता है और यहाँ से मुझे AB निकल कर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर AC को हमने ब्रेक कर दिया, दो साइड्स में लिख लिया AB प्लस BC। ठीक है, अब इज इक्वल टू 20√3। अब यहाँ पर क्या है, AB हमें निकालनी है, BC हमें दे रखी है 20 मीटर, इज इक्वल टू 20√3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा AB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 20 जो है वो इस साइड चला जाएगा, तो 20√3 माइनस में 20। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू 20 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो 20 कॉमन बाहर लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया AB क्या है आपके पास हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, आपके पास हाइट निकल गई टावर की। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इज 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा था आपने निकाल कर दिखा दिया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।